Hello and welcome to the maths class. Today we will continue our chapter 4, linear equations in two variables. We were on exercise 4.2. मैं पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होती है। अब आप ये सोचो कि लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। Let us suppose that in a class there are 20 students consisting of some boys and girls. Now you think कि how many boys and how many girls can be there. अब हम अगर इसकी इक्वेशन बनाएं तो इसकी इक्वेशन ये बनेगी x plus y is equals to 20, जिसमें हमने x boys मान लिए और y girls मान लिए और टोटल स्टूडेंट्स 20 हैं। अब इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन सोचो। अगर 12 बॉयज है तो 8 गर्ल्स होगी तभी 20 स्टूडेंट्स बनेंगे। अगर 13 बॉयज है तो 7 गर्ल्स होगी तभी 20 स्टूडेंट्स बनेंगे। अगर 10 बॉयज है 10 गर्ल्स होगी तभी 20 स्टूडेंट्स बनेंगे। अगर 8 बॉयज है 12 गर्ल्स है तभी 20 स्टूडेंट्स बनेंगे। इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो इस एग्जांपल से हमें क्या हमें क्या रिजल्ट निकलता है? वो रिजल्ट ये निकलता है कि एक जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। सो आपकी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सम है उसमें आपसे उसने यही पूछा हुआ है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। ऑप्शंस आर गिवन अ यूनिक सॉल्यूशन और ओनली टू सॉल्यूशंस और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसका मैंने एग्जांपल आपको ये वाला दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब उसने हमसे 4 सॉल्यूशंस डिफरेंट इक्वेशंस के मांगे हैं। सबसे पहले इक्वेशन है 2x plus y is equal to 7. अब this is also a linear equation in two variable. इसके 4 सॉल्यूशंस उसने मांगे हैं। तो लेट कर लेते हैं x को 1, तो 2 into 1 plus y is equals to 7, 2 plus y is equals to 7, 2 को उधर शिफ्ट किया, y is equal to 7 minus 2, y 5 आ गया। सो पहला सॉल्यूशन आ गया 1,5। हमेशा x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं। अगली बारी लेट कर दो x को 2, तो 2 into 2 plus y is equals to 7, 2 2s are 4 plus y is equals to 7, 4 को उधर शिफ्ट किया, 7 minus 4 y is equals to 3। सो जब x 2 है तो y 3 है। ये इसका सेकंड सॉल्यूशन हो गया। अब कुछ y की वैल्यूज भी अज्यूम कर लेते हैं। लेट y is equals to 1, तो 2x plus y की जगह 1 डाला, 1 को उधर शिफ्ट किया, 2x is equal to 7 minus 1, 2x is equals to 6, x is equal to 6 over 2, कट करके 3 आ गया। सो x 3 and y 1, ये आपका थर्ड सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट टाइम लेट कर लो y को 3 ऑलरेडी आ चुका हुआ है। लेट y को ले लो आप 5, तो 2x plus 5 is equals to 7। 5 भी हमारा आ चुका हुआ है। सो कोई और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल। लेट y is equals to 7, 2x plus 7 is equals to 7, 7 शिफ्ट किया, 2x is equal to 7 minus 7, 2x is equals to 0, x is equals to 0 over 2 is 0। सो आपका फोर्थ सॉल्यूशन आ गया 0,7। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के जितने मर्जी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने आपको 4 सॉल्यूशन ढूंढ के बताए, इसीलिए मैंने आपको बोला था जो एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती है उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया था 4 सॉल्यूशन ढूंढो, सो हमने 4 सॉल्यूशन ढूंढे। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर ये वैल्यूज डेसिमल में आ रही हैं तो डेसिमल में आ सकती हैं। Let's do sum number 3 now.
अब सम नंबर 3 करते हैं। सम नंबर 3 में सो द इक्वेशन इज x minus 2y is equals to 4। ये सम नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट है। हमें चेक करना है whether 0, 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। सो हम क्या करेंगे, एज यू नो दैट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे पहले x minus 2y। इसमें x की जगह x की वैल्यू 0 और y की जगह y की वैल्यू 2 फिल करेंगे। आंसर आ रहा है -4 और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है 4। क्या -4 4 के इक्वल होता है? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब नो, 0, 2 is not a solution of given equation, solution of given equation। बेटा इसी तरह से इसका मैं आपको एक फोर्थ पार्ट करवा देता हूं। फोर्थ पार्ट में in fourth part you have to check whether √2, 4√2 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है x minus 2y। x की जगह x की वैल्यू डाली, y की जगह y की वैल्यू डाल दी, इसको सॉल्व किया। अब हमारा राइट हैंड साइड क्या है, 4√2। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर नो, √2, 4√2 is not a solution of given equation, solution of given equation। सो बेटा इसी तरह से आप लोग जो इसके बाकी के बचे हुए पार्ट्स हैं वो आप अपने आप कर सकते हो। अब करते हैं सम नंबर 4। इन सम नंबर 4 आपको x की वैल्यू दी हुई है 2 और y की वैल्यू दी हुई है 1 और आपको चेक करना है 2x plus 3y is equals to k। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वेरी सिंपल, आपको गिवन है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 है, तो हम इक्वेशन में x की जगह 2 और y की जगह 1 फिल कर देते हैं। तो k की वैल्यू बन गई 7, so k is equal to 7 is the answer। So your exercise 4.2 is complete। Now जो मैंने इसके साथ छोड़े थे वो आप अपने आप प्रैक्टिस करो और अगर कोई प्रॉब्लम है तो you can ask me। Thank you। For more information, subscribe my channel and like my videos। Thanks।